हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने नाउन का विस्तार रूप लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन दिया था। आज मैं सिर्फ नाउन का दूंगा। तो देखिए, नाउन अपने आप में पूर्ण है। नाउन 5 तरह का होता है। तो पहले नाउन को समझिए। तो देखिए, जितने भी चीज़ हम लोग देखते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर नाउन का पहले सब नाउन का एक एक कर भाग देख लीजिए। नाउन 5 तरह का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग को मिलता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। करेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन। नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 तरह का नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद यह है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये 5 तरह के नाउन है। तो नाउन में इसमें सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर नाउन को ठीक से समझते हैं। इसका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब प्रॉपर नाउन करते हैं। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? डिफिनेशन: एनी स्पेसिफिक place, any specific name of place, thing or living or non-living and non-living living and non-living things
is called proper noun. proper noun. इसके एग्जाम्पल भी हैं. एनी स्पेसिफिक नेम ऑफ प्लेस, थिंग और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे नेम ऑफ, स्पेसिफिक नेम कर देते हैं, ये सब कुछ स्पेसिफिक होगा. स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का विशेष नाम. पर्सन कॉमन नाउन है, तो पर्सन के विशेष नाम क्या हो सकता है? जैसे हम लोग लिखेंगे राहुल, सुनील, इस तरह से जो भी लिख सकते हैं. इसी तरह से नंबर 2, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी थिंग, लिख सकते हैं. थिंग जैसे मान लीजिए किसी भी तरह का थिंग, जो ये एक तो थिंग है पेन, तो पेन का जो विशिष्ट नाम क्या है ना, रेफिलो. तो ये जो भी है तो नाम यहाँ पर आपको लिखना है. जैसे मान लीजिए लिखेंगे रिनॉल्ड. आप लोग सब जानते हैं रिनॉल्ड पेन. उसके बाद जैसे विल्किंसन, और भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं. तब पेन हो गया आपका कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का और एक नाम है, कॉमन नाउन के जो विशेष नाम है, इसके बाद साथ जो नाम रहता है वह होता है आपका स्पेसिफिक नेम, उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन. ये प्रॉपर नाउन हुआ. उसी तरह से नंबर 3 और भी थिंग के देखिए, जैसे द स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्रेन. तो ट्रेन में रेलगाड़ी कॉमन नाउन. इसका स्पेसिफिक नेम लिख दीजिए बॉम्बे मेल. उस तरह से तूफान एक्सप्रेस, जो भी लिखिएगा, जितने भी ट्रेन का नाम है सब प्रॉपर नाउन हो जाएगा. तो देखिए, थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा. थोड़ा और भी लिख देते हैं. नंबर 4, द स्पेसिफिक नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, जो भी लिखिएगा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितना भी है सब लिख सकते हैं. जैसे आप स्कूल का नाम देखिएगा, स्कूल जैसे है MM हाई स्कूल, एक स्कूल का नाम हो गया. उस तरह से कॉलेज का नाम लिखिए, जैसे JJ कॉलेज. यूनिवर्सिटी के भी नाम लिख दीजिए, वर्धमान यूनिवर्सिटी. तो जितने भी नाम है, स्पेसिफिक नाम का नाम, वो सभी होता है आपका प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन और भी हैं, जब अच्छी तरह से नहीं समझिएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा. नंबर 5, द स्पेसिफिक नेम ऑफ वीक, मंथ. एग्जाम्पल जैसे सप्ताह के नाम, महीना का नाम, तो सप्ताह का नाम जैसे संडे, मंडे.
इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से महीना का नाम जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, और भी हैं डॉट डॉट। तो जितने भी नाम हैं। और नंबर 5, किसी भी व्यक्ति का नाम तो पहले ही बता चुका हूँ। और नदी जो भी हैं, द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी रिवर, द नेम ऑफ द स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम ऑफ रिवर, रिवर, ओशन, डॉट डॉट डॉट। तो नदी का भी नाम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे गंगा, गंगा, जमुना, जमुना। उसके बाद उसी तरह से ओशन, समुद्र का भी नाम, सागर, महासागर के भी नाम लिख सकते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन, ईटीसी, और भी हैं। तो जितने भी प्रॉपर नाउन हुआ ये सब स्पेसिफिक नाम हुआ, पर्टिकुलर नेम, द पर्टिकुलर नेम ऑफ द नेम्स। अब है इसमें इसका सबसे बड़ा विशेषता है जे कहीं भी वाक्य के कहीं भी यह यूज हो तो कैपिटल लेटर में होता है। यह जैसे हम एग्जाम्पल के हिसाब से दे रहे हैं आपको। देखिए, हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर होता है अगर लिखना रहेगा हमें। देखिए जैसे नंबर 1, I'll go to your house on Monday, on Monday। तो देखिए यहाँ पर तो बहुत आदमी यहाँ एम स्मॉल कर देता है, लेकिन स्मॉल होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा कैपिटल लेटर कीजिएगा। इस तरह से महीना में भी होता है। नंबर 2, और जैसे कहिएगा शॉर्ट, जितने भी शॉर्टकट नाम है, एब्रीविएशन, वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। एब्रीविएशन का मैं अलग से एक तो वीडियो दूंगा। तो इस तरह के जितने भी होंगे सब प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे बीच में देखिए, ही हैज़ come to me in March, and stayed here for 2 months। तो देखिए ये जो देखिए मार्च एम कैपिटल, यहाँ भी एम कैपिटल। तो इस तरह से जितने भी हैं महीना के नाम, महीना के फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ, फर्स्ट लेटर ऑफ द वीक, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी नेम ह्यूमन बींग्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी रिवर, एनी ओशन, इस तरह के जो भी हैं सब आपको प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन को आप आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आपका कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं आपका उत्तर दूंगा। तो प्रॉपर नाउन में आपको सबसे बड़ा याद रखना है, प्रॉपर नाउन में नोट, प्रॉपर नाउन वाक्य के कहीं भी यूज हो, वाक्य के किसी भी जगह पर, वाक्य के किसी भी
जगह, सॉरी, जगह, बाकी किसी भी जगह पर और यूज हो तो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कैपिटल लेटर से शुरू होता है। शुरू होता है। तो कैपिटल लेटर से कहीं भी यूज़ कीजिएगा तो एक कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। Wherever we use proper noun, always write capital letters. Whether you use in the beginning of a sentence, you write in the middle of the sentence or at the end of the sentence, always write capital letter. Whenever you use the proper noun, always remember this. And if you do not do so, then there will be mistake, there will be grammatical mistake, grammatical error. So, remind this well and remember this well. And in the next video chapter, I will discuss about the common noun. And be happy. Thank you very much. ভিডিওটা হইল না এই সুইপ দিচ্ছে, এখানে কী লেখা উঠছে দেখে, দাঁড়া locked, swift to unlock.